ओम सादर नमस्ते जी। आप सबका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल आर्य टू आर्य में। आइए हम अपनी वैदिक कक्षा का फिर से आरंभ करते हैं और आज का हमारा विषय रहेगा समाज से अपराध समाप्त क्यों नहीं होते। यदि समाज से अपराध की बात की जाए तो यह व्यवस्था सृष्टि के आदिकाल से ही चली आ रही है। सतयुग हो, त्रेता युग हो या द्वापर युग हो, इन सब में ही समाज में अपराध थे, हैं और रहेंगे। लेकिन समाज से अपराध समाप्त क्यों नहीं होते, इसके पीछे का कुछ कारण होता है। आइए उसको समझने का प्रयास करते हैं। जब हम इस कारण को समझने का प्रयास करते हैं तो सबसे पहले हमें उस सामाजिक व्यवस्था को समझना पड़ता है जिसको हम ईश्वर के द्वारा निर्मित मानते हैं। जैसे कि आप सबने सुना होगा कि संसार में सभी संप्रदायों का मानना यह है कि उनकी मजहबी किताब को ईश्वर के द्वारा निर्मित किया गया है। जबकि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, यहूदी, पारसी, ये जितने भी आप नाम देख रहे हैं जो आज संप्रदाय के रूप में खड़े हुए हैं, इन सब की आयु लगभग लगभग 3 से 4 हजार वर्ष से ऊपर की नहीं है। जबकि जो सृष्टि से आदि चला आ रहा है उसका नाम है आर्य समाज, उनको कहते हैं वैदिक समाज। उन वैदिक समाज के लुप्त होने के कारण ही समाज हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, यहूदी, पारसी बन गया। अन्यथा वह पहले केवल मनुष्य कहलाता था। आज हम सबको इन संप्रदायों का पहचान होने में गर्व होता है, जबकि हमें मनुष्य होने पे गर्व होना चाहिए था। लेकिन हमने मनुष्यता छोड़ दी है, जिसके कारण आज हम मनुष्य होने पर गर्व नहीं कर पा रहे। मैंने अपने पूरे जीवन काल में किसी भी एक ऐसे मनुष्य को नहीं देखा जिसने कहा हो कि मुझे मनुष्य होने पे गर्व है। वह कहते हैं मुझे हिंदू होने पे गर्व है, मुझे ईसाई होने पे गर्व है, मुझे बौद्ध होने पे गर्व है, मुझे जैन होने पे गर्व है, मुझे अन्य अन्य होने पर गर्व है, लेकिन मुझे मनुष्य होने पे गर्व नहीं है। क्योंकि उन सब ने किसी न किसी प्रकार से अपनी मनुष्यता को छोड़ दिया है। आइए समझते हैं कि मनुष्यता की जो मिसाल है वह वेद में किस प्रकार से दी गई है। वेद में 2 प्रकार की अध्याय है। पहली है विधि कर्म और दूसरी है निषेध कर्म। विधि कर्म को कहा जाता है कि जो जो मनुष्य के करने योग्य है, अर्थात क्या क्या मनुष्य को अपने जीवन में कर्म करने चाहिए, उन्हें विधि कहा जाता है। और जो जो नहीं करना चाहिए उन्हें निषेध कर्म कहा जाता है। यदि आप किसी भी प्रकार से जो वेद में विधि किए गए कर्म है उसको नहीं करते हैं तो वह पाप कर्म कहलाते हैं। अर्थात वह आपका व्यक्तिगत कर्म है, इसलिए वह पाप कर्म कहलाता है। उससे समाज में कोई अंतर नहीं पड़ता। किंतु जो निषेध कर्म है वह समाज से प्रभावित होते हैं, जिन्हें अपराध कर्म में गिना जाता है। हम जब अधर्म की बात करते हैं तो अधर्म 2 प्रकार का होता है। पहला होता है पाप कर्म और दूसरा होता है अपराध कर्म। पाप कर्म में मनुष्य के व्यक्तिगत पाप आते हैं, जबकि अपराध कर्म में मनुष्य के सामाजिक अपराध आते हैं। आज हम जो बात कर रहे हैं वह सामाजिक अपराध की कर रहे हैं, जिसे वेद में निषेध कर्म भी कहा गया है। जैसे कि मनुष्य को झूठ नहीं बोलना चाहिए, मनुष्य को छल कपट नहीं करना चाहिए, मनुष्य को व्यभिचार नहीं करना चाहिए, मनुष्य को हत्या नहीं करनी चाहिए, मनुष्य को डकैती नहीं करना चाहिए, मनुष्य को पाखंड नहीं फैलाना चाहिए, मनुष्य को अनिश्वरवाद नहीं फैलाना चाहिए, मनुष्य को सामाजिक कुरीतियां नहीं करनी चाहिए। इसलिए जब हम कहते हैं कि समाज से अपराध समाप्त क्यों नहीं होता, तो उसके पीछे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है। आइए उस पर बात करते हैं। पहला कारण है हमारा राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण में जब कोई भी राजनेता या पार्टी अपराध करती है तो हम उसको 3 दृष्टि से देखते हैं, मेरी पार्टी, तेरी पार्टी और उसकी पार्टी। अब यदि मेरी पार्टी ने कोई अपराध किया है तो हम आंखें मीच लेते हैं, यदि तेरी पार्टी ने कोई अपराध किया है तो हम आंखें खोल लेते हैं, यदि उसकी पार्टी ने कोई अपराध किया है
तो तेरी मेरी पार्टी मिलके उसके विरोधी हो जाती है, जबकि हम दोनों अपनी अपनी पार्टी के कारण आंख मीच लेते हैं। इसलिए पहला कारण है राजनीतिक कारण, जिसके कारण समाज में अपराध बढ़ता है। दूसरा कारण है सांप्रदायिक कारण, अर्थात आज हिंदू समाज, मुस्लिम समाज, सिख समाज, बौद्ध समाज, ये सबके सब समाज है। इन सब में जो अपराध होता है उसको भी हम मेरा संप्रदाय, तेरा संप्रदाय और उसका संप्रदाय के रूप में देखते हैं। यदि मेरे संप्रदाय ने कोई अपराध किया है तो मैं आंखें मीच लेता हूँ। यदि तेरे संप्रदाय ने कोई अपराध किया है तो तू आंखें मीच लेता है। यदि उसके संप्रदाय ने कोई अपराध किया है तो तेरा संप्रदाय, मेरा संप्रदाय मिलकर उसका विरोध करता है। इसका कारण क्या होता है? सबने अपने अपने संप्रदाय के अपराधों को छुपा लिया है। फिर तीसरा आता है जातीय कारण, अर्थात मेरी जाति, तेरी जाति और उसकी जाति। जब मेरी जाति का कोई व्यक्ति अपराध करता है तो मैं उसके अपराध छुपा लेता हूँ। जब तेरी जाति का कोई व्यक्ति अपराध करता है तो तू उसके अपराध छुपा लेता है। जब उसकी जाति का कोई व्यक्ति अपराध करता है तो तेरी जाति, मेरी जाति मिलकर उसकी जाति के विरुद्ध खड़े हो जाते हैं। इसलिए हम कभी भी अपराधी के विरुद्ध नहीं खड़े हो पाते। फिर आता है आस्था का कारण, अर्थात मेरी आस्था, तेरी आस्था, उसकी आस्था। इससे क्या होता है? मेरी आस्था में कोई अपराध हो रहा है तो मैं उसको आंखें बंद करके मौन रूप से धारण कर लेता हूँ, चुप हो जाता हूँ। यदि तेरी आस्था पे कोई अपराध हो रहा है तो तू भी मौन कर लेता है। उसी प्रकार यदि उसकी आस्था पे कुछ हो रहा है तो हम दोनों मिलकर उसकी आस्था पे प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देते हैं, जबकि हम दोनों अपनी अपनी आस्था में चुप हो जाते हैं। पांचवा कारण है पारिवारिक कारण। पारिवारिक कारण का अर्थ होता है मेरा परिवार, तेरा परिवार और उसका परिवार। मेरा परिवार, तेरा परिवार और उसका परिवार। इसका अर्थ होता है जब मेरा कोई परिवार का व्यक्ति अपराध करता है तो मैं चुप हो जाता हूँ। यदि तेरा परिवार का कोई व्यक्ति अपराध करता है तो तू चुप हो जाता है। यदि किसी तीसरे व्यक्ति के परिवार का कोई अपराधी कुछ करता है तो हम बोल पड़ते हैं, अर्थात गूंगों के मुंह में जुबान आ जाती है। इसलिए हम मेरी पार्टी, मेरी संप्रदाय, मेरी जाति, मेरी आस्था, मेरा परिवार के कारण मौन धारण कर लेते हैं। वैसे ही तुम भी तेरी पार्टी, तेरा संप्रदाय, तेरी जाति, तेरी आस्था और तेरा परिवार के कारण चुप हो जाता है, जबकि हम केवल उसकी जाति, उसकी पार्टी, उसका संप्रदाय, उसका जातीयकरण, उसका परिवार के कारण हम बोल पड़ते हैं, जबकि हमें तीनों के लिए ही बोलना था। फिर आता है चौथा भाषीय कारण, अर्थात मेरी भाषा, तेरी भाषा और उसकी भाषा। यदि मेरा भाषा का कोई व्यक्ति अपराध करता है तो मैं चुप हो जाता हूँ। यदि तेरी भाषा का कोई व्यक्ति अपराध करता है तो तू चुप हो जाता है। और यदि तीसरे व्यक्ति की भाषा का कोई व्यक्ति अपराध करता है तो हम बोल पड़ते हैं। किंतु हमें तो तीनों के ही अपराध को बोलना था, हम ऐसा नहीं कर पाते। फिर तो साथ अंतिम आता है प्रांतीय कारण। मेरा प्रांत, तेरा प्रांत और उसका प्रांत, अर्थात कोई हरियाणा का रहने वाला है, कोई नेपाल का रहने वाला है, कोई बांग्लादेश का रहने वाला है, कोई पाकिस्तान का, कोई इंडिया का, कोई अलग अलग क्षेत्रों का रहने वाला है। हम सब अपने अपने प्रांतों में बटे हुए हैं, जिसके कारण हम अपने अपने प्रांतीय अपराधों को छुपाते हैं। कोई दिल्ली का व्यक्ति है तो दिल्ली के अपराधों को छुपाना चाहता है, हरियाणा का है तो हरियाणा के अपराधों को छुपाना चाहता है, उत्तर प्रदेश का है तो उत्तर प्रदेश के अपराधों को छुपाना चाहता है। वह चाहता नहीं है कि उसके अपराध लोगों को पता चल जाए। यहाँ तक कि जो आपके निजी निजी स्थानों पे पुलिस स्टेशन बने हैं, थाने बने हुए हैं, वह तक अपने अपने इलाके के अपराधों को छुपाते हैं। वह कभी भी अपने समाज को सही डाटा नहीं देते ताकि उनकी बदनामी ना हो जाए। जबकि अपराध कर्म को जब तक आप लोगों को बताएंगे नहीं तब तक वह सुधार में नहीं आते, क्योंकि सभी ने अपनी अपनी मेरी पार्टी, मेरा संप्रदाय, मेरी जाति, मेरी आस्था, मेरा परिवार, मेरी भाषा, मेरा प्रांत, इसके आधार पर निर्णय किया है, जिसके कारण सबने अपराधों को बचाव किया है। जब समाज ही किसी कारण से अपराधों को छुपाता है तो वह कैसे न्याय कर सकता है? जब हम कहते हैं कि महाभारत में इतना बड़ा युद्ध हुआ जिसमें लाखों लोग मारे गए, उस लाखों लोगों के मारने का कारण क्या था? पहला कारण था जाति, राजनीतिक कारण। दूसरा कारण था पारिवारिक कारण, क्योंकि जो राजनीति थी वह कौरवों के पक्ष में थी, क्योंकि उनका पिता राजा धृतराष्ट्र था।
तो उसने राजनीतिक लाभ उठाया, उसने कहा जो मेरा बच्चा अपराध कर रहा है उसमें मौन हो जाओ। दूसरा कारण था पारिवारिक, वह उनके अपने परिवार का था, वह इसलिए मौन हो गए। जिस प्रकार अपनी बुराई पे आदमी मौन हो जाता है और दूसरे की बुराई पर गूंगा भी बोल पड़ता है, उसी प्रकार समाज की आज स्थिति है। मेरी पार्टी चाहे कोई भी पार्टी हो, मेरा संप्रदाय चाहे कोई भी संप्रदाय हो, मेरी जाति चाहे कोई भी जाति हो, मेरी आस्था चाहे कोई भी आस्था हो, मेरा परिवार चाहे कोई भी परिवार हो, मेरी भाषा चाहे कोई भी भाषा हो, और मेरा प्रांत चाहे कोई भी प्रांत हो। आज हम सब मेरा तेरा और उसके में बढ़ गए हैं, जिसके कारण हम सामाजिक अपराध पे बात नहीं कर पा रहे। यदि किसी मेरे परिवार के व्यक्ति ने बलात्कार किया है, यदि किसी आपके परिवार के व्यक्ति ने बलात्कार किया है, यदि किसी तीसरे व्यक्ति के परिवार ने बलात्कार किया है, तो बलात्कार ही रहेगा। बलात्कार के दोषी को मृत्युदंड मिलना चाहिए। उसी प्रकार जो अनेक अनेक प्रकार के अपराध होते हैं, यदि मान लीजिए किसी संप्रदाय के कारण धर्म की असिद्धि हो रही है, पाखंड में बढ़ोतरी हो रही है, तो वह मेरे संप्रदाय का व्यक्ति भी अपराधी है। यदि किसी दूसरे संप्रदाय का कर रहा है वह भी अपराधी है, और यदि वह तीसरे संप्रदाय का कर रहा है वह भी अपराधी है। यदि बलि मेरे आस्था में गलत है, तो कुर्बानी तेरे में भी गलत होनी चाहिए, और हत्या तीसरे में भी गलत होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मेरी पशु बलि सही है, तुम्हारी पशु कुर्बानी गलत है, और तीसरे की पशु खाना सही है। जो गलत है उसको गलत कहिए, जो सही है उसे सही कहिए। याद रखिए, आप जब मौन धारण करते हैं तो अपराध बढ़ जाता है। जब अपराध बढ़ता है तो वह पक जाता है। वह पककर जब वापसी लौटता है तो वह आपके ही परिवार को खा जाता है। आज हम वर्तमान में जितने दंगे देख रहे हैं सांप्रदायिक, वह केवल इसलिए होते हैं क्योंकि हर संप्रदाय अपने संप्रदाय को सच्चा बताना चाहता है, जबकि हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को खाना चाहता है। हम अपने अपराधों को छुपा लेते हैं और दूसरे के अपराधों पे बोलने लगते हैं। हम दोनों अपने अपने अपराधों को छुपा के कभी तीसरे अपराधों को बोलने लगते हैं। हम वर्तमान की जिस स्थिति में जी रहे हैं उसे दोगलापन, दोगला चरित्र कहा जाता है। यदि मेरे समाज में कोई आतंकवाद फैला रहा है, जातंकवाद फैला रहा है, या अनेक प्रकार के अपराध फैला रहा है, तो वह भी अपराधी है, और यदि कोई दूसरे संप्रदाय का फैला रहा है तो वह भी अपराधी है। स्त्री का सम्मान होना चाहिए, चाहे स्त्री हमारे समाज की हो या किसी अन्य समाज की हो, क्योंकि स्त्री निर्माणकर्ता होती है। यदि आपने स्त्रियों का सम्मान छोड़ दिया और आपने केवल अपनी अंधी आस्था, अंधी सांप्रदायिकता, अंधी राजनीति के कारण और अंधी पारिवारिक समस्याओं के कारण समाज को गलत दिशा दिखा दी है, तो मुझे लगता है आपने समाज को एक अपराध में मोड़ दिया है। इसलिए समाज से अपराध इसलिए खत्म नहीं होता क्योंकि हम अपराध को मेरी पार्टी, मेरा संप्रदाय, मेरी जाति, मेरी आस्था, मेरा परिवार, मेरी भाषा, मेरे प्रांत के रूप में देखते हैं, और आप भी उसे तेरी पार्टी, तेरा संप्रदाय, तेरी जाति, तेरी आस्था, तेरा परिवार, तेरी भाषा और तेरे प्रांत के रूप में देखते हैं। जबकि हमें इसे अपने अपने अपराध को समझना चाहिए था, उसका निवारण करने चाहिए था। हमने इसका निवारण नहीं किया। यदि कोई व्यक्ति धर्म के नाम पर, ईश्वर के नाम पर मेरे संप्रदाय को मूर्ख बना रहा है, तो वह व्यक्ति अच्छा कार्य नहीं कर रहा। किंतु यदि कोई दूसरे व्यक्ति को धर्म और ईश्वर के नाम पे मूर्ख बना रहा है, तो वह भी अच्छा कार्य नहीं होता। इसलिए इन सब व्यवस्थाओं को जो संतुलन करता है, व्यवस्थित करता है, उसे राजा कहा जाता है। लेकिन यदि राजा धृतराष्ट्र की तरह अंधा होता है, नेत्रहीन होता है, विवेकहीन होता है, तो वह इन सभी अपराधों को मौन करके धारण कर लेता है, और वह समाज में पक रहे अपराध को बढ़ने देता है। जब समाज में अपराध पकता है तो वह बड़ा युद्ध का रूप लेता है, जिसे हमने कभी महाभारत में देखा और रामायण में देखा। रामायण की घटना को यदि आप किसी केवल एक व्यक्ति से जोड़ते हैं तो मुझे लगता है आपने रामायण नहीं पढ़ी। जब आप रामायण को या महाभारत को किसी एक व्यक्ति से जोड़ते हैं तो मेरा मानना है कि आपने रामायण महाभारत नहीं पढ़ी। जब आप रावण के विषय में जाते हैं तो रावण कहता है देवी सीता के विषय में, देवी सीता से बात करते समय, कि मैंने तुम्हारी जैसी कई अन्य स्त्रियों का भी अपहरण किया है
उन सब में आप मेरी पटरानी बन के रहिए। अर्थात रावण का जो वो अपहरण है, ना वह पहला था और ना वो अंतिम था। रावण ने उससे पहले भी कई अपहरण किए हैं। रावण एक अपराधी की गिनती में आता था। लेकिन आज वर्तमान के लोग रावण को विद्वान, महान बताना चाह रहे हैं। इसका कारण है वह उसको केवल अपनी जाति के कारण बताना चाह रहे हैं। वह समझते हैं कि रावण उनकी जाति का था, इसलिए वह महान हो गया। जबकि रावण ने अपने आप को ही अपराधी बताया है। रावण ने कभी अपने आप को महान बताया ही नहीं। रावण ने जहाँ पर अपने आप को अभिमानी, अहंकारी बताया है, तो वहाँ पर उसने अपनी दुष्टता का प्रभाव बताया है, ना कि उसने अपनी सज्जनता का। जबकि श्री राम और रावण में यही अंतर था। श्री राम के विषय में जो जो उत्तम बातें वाल्मीकि रामायण में लिखी है, उनमें से एक भी बात श्री राम ने अपने मुख से नहीं कही, जबकि रावण की अपनी सारी धूर्तता अपने मुख से कही गई है। इसलिए हमें समझना चाहिए कि हम समाज से अपराध को यदि समाप्त करना चाहते हैं, तो हमें मेरी पार्टी, मेरा संप्रदाय, मेरी जाति, मेरी आस्था, मेरा परिवार, मेरी भाषा, मेरी प्रांत की मूर्खता और धूर्तता को छोड़ना पड़ेगा। और तेरी पार्टी, तेरा संप्रदाय, तेरी जाति, तेरी आस्था, तेरा परिवार, तेरी भाषा और तेरा प्रांत, इस व्यवस्था को भी छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि हमें केवल न्याय और अन्याय के समक्ष होना चाहिए। यदि आपके अंदर 1% भी धर्म है, तो आप पक्षपात न्याय करने वाले होंगे, पक्षपात धर्म करने वाले होंगे, पक्षपात सत्य बोलने वाले होंगे। यदि आप किसी भी प्रकार से पक्षपाती है, तो आप धार्मिक नहीं है, एक सांप्रदायिक है, एक जातीय व्यक्ति है, एक राजनीतिक व्यक्ति है, एक भाषीय व्यक्ति है, एक पारिवारिक व्यक्ति है और एक आस्थावान व्यक्ति है। क्योंकि आप अपने संप्रदाय की, अपने आस्था की, अपने परिवार की, अपनी राज्य की, अपनी राजनीतिक पार्टी की अपराध छुपा लेते हैं और दूसरे पे गूंगे की तरह बोल पड़ते हैं। आशा करते हैं विषय समझ आया होगा। समाज से अपराध क्यों समाप्त नहीं होता? क्योंकि हम सब ने अपनी अपनी चीज़ों को अच्छा बता दिया है, उसके अपराध छुपा लिए हैं और दूसरों पे हम गूंगे की तरह बोल पड़ते हैं। आशा करते हैं विषय आपको समझ आ गया होगा। समझ आया है तो लाइक कर दीजिए। ओम नमस्ते जी।